हेलो बच्चों, मैं संदीप शर्मा फ्रॉम आइंस्टीन साइंस प्लैनेट। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिज कोर्स फॉर क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के लिए। आज की एक्टिविटी हमारा फर्स्ट वीक रहेगा और फर्स्ट वीक की एक्टिविटी रहेगी 1.1। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जो ब्रिज कोर्स है जो कि एनसीएफ ने डिज़ाइन किया है क्लास 8 के लिए। उसका मेन पर्पस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यू कैन चेक इट आउट इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चेक कर लीजिए, आप उसको विजिट कीजिए, इंट्रोडक्शन दे रखा है। उसके बाद सेकंड वीडियो है, इस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है एक्टिविटी 1.1 के थ्रू। ये फर्स्ट वीक है जिसमें थीम रहेगी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, दीज वर्ड्स आर एडेड बाय माई सेल्फ। मैंने उसको ऐड किया है आपको महसूस कराने के लिए कि हमारा रोल क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने येलो कलर में ऐड की हैं। येलो कलर में जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो मेरी तरफ से एडेड है। और जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये एनसीईआरटी ने दिया है, लेकिन हाईलाइट किया है मैंने सच दैट टू मेक यू अवेयर कि दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो यहां से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीक एक्टिविटी 1.1। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट नेचर वॉक ऑब्लिक अ फील्ड विजिट टू ऑब्जर्व बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमें बेसिकली इस एक्टिविटी में करना क्या है ये समझिए। कोई भी बायोडाइवर्स रिच जो भी एरिया हो, लेट इट मे बी फॉरेस्ट, गार्डन, कोई अच्छा पार्क है आपके घर के आसपास, उसको आपको विजिट करनी है टू ऑब्जर्व द थिंग्स। और इस एक्टिविटी में हम कुछ कंपिटेंसी सीखेंगे। कंपिटेंसी टू बी लर्न ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग एंड कंपैरिजन। हम तीन कंपिटेंसी सीखेंगे। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड इज क्वेश्चनिंग, एंड थर्ड वन इज कंपैरिजन। बेटा ऐसा है, अनटिल अनलेस जब तक हम ये तीन कंपिटेंसी के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो इस एक्टिविटी को करने का कोई फायदा नहीं है। आपको श्योरली इन तीनों वर्ड्स का अलग अलग पता होना चाहिए। ऑब्जर्व करेंगे आप चीज़ों को। देखिए नॉर्मल लाइफ में हम सी करते हैं, हम वॉच करते हैं, लेकिन ऑब्जर्विंग इज समथिंग डिफरेंट। अगर कैजुअली किसी चीज़ को मैं देख रहा हूँ, एक पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है, आप और हम उसे डेली देखते हैं, दैट इज सी ओनली, मैंने उसे देख लिया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आपको उसको ऑब्जर्व करना है, सी का मतलब रहेगा कि विदाउट पर्पसफुली, बस मैंने देख लिया उसके चलते, कैजुअली, हैव ए कैजुअल लुक। ऑब्जर्व का मतलब होता है गहराई से, बड़े ध्यान से उस चीज को मुझे देखना है, दैट इज ऑब्जर्विंग। तो पहली क्वालिटी आपके अंदर, पहली कंपिटेंसी क्या रहेगी, आपको ऑब्जर्व करना सीखना है। सेकेंड क्वेश्चनिंग, जैसे कि नेचर ने आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को बनाया है और उन्होंने डिजाइन किया है आपको इस तरह से कि आपको क्वेश्चनिंग की एबिलिटी ऑलरेडी है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जैसे ही बड़ा होना शुरू करता है वो हर चीज पूछता है, पापा ऐसा क्यों है, मम्मा ऐसा क्यों है, मम्मा भैंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये क्वालिटी ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इस क्वालिटी को छोड़ते जाते हैं। इस क्वालिटी को छोड़ना नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच के लिए क्वेश्चनिंग आपके अंदर जरूर होनी चाहिए एंड ट्राई टू बी कीप इट इन योरसेल्फ। कुछ क्वालिटी तो आपके अंदर डाल रहे हैं, लेकिन ये वाली क्वालिटी तो इतनी अच्छी है कि आपके अंदर है, आपको उसको मेंटेन करना है बस। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड एट लास्ट कंपैरिजन, हमें कंपैरिजन सीखना है। कंपैरिजन आपको दो से ज़्यादा 3-4 चीज़ें दी जाएंगी और उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी आपको होनी चाहिए। अगर आपने ये तीनों क्वालिटी सीख ली तब ये वाली एक्टिविटी कामयाब है। और
बेटा एक मैं आपको सजेशन दूंगा फ्रॉम माय साइड कि डोंट टेक शॉर्टकट। बहुत से टीचर होंगे जो इसका पूरा एक्टिविटी मेरी तरफ से दिया है वो आपको लिखवा देंगे, नहीं। आप फील्ड में जाइए, फॉरेस्ट में जाइए, पार्क में जाइए, जहां भी आपको बायोडायवर्सिटी मिलती है। बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोडायवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बनी है। बायो दैट इज लाइफ एंड डाइवर्सिटी अलग अलग डिफरेंसेस, अलग अलग टाइप के। तो ऐसी चीज, ऐसी जगह बायोडाइवर्स आपको किसको बोलोगे? जहां आपको डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल प्लांट्स, बायोलॉजिकल एनिमल्स, जहां आपको लाइफ मिलती है, लेट इट बी प्लांट्स और मे बी एनिमल्स, जहां डिफरेंट टाइप्स के चीजें मिले। सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है फॉरेस्ट। लेकिन आई एम अवेयर दैट फॉरेस्ट इज नॉट इजीली एक्सेसिबल बाय ऑल, स्पेशली लिविंग इन सिटीज। सो आप पार्क में जा सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं, वहां इस सब किसी का अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली इस एक्टिविटी में करना क्या है। प्लान ए नेचर वॉक और ए फील्ड विजिट विद योर टीचर टू द नियर बाई पार्क, गार्डन और ए सेक्रेड ग्रूव। आपको एक नेचर वॉक प्लान करनी है, फील्ड विजिट कोई भी संडे को अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए, दिन में जरूरी नहीं है टीचर के साथ, कोई भी आपके पेरेंट हो सकते हैं, एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, जिनको प्लांट्स के बारे में और एनिमल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो, उसके साथ आपको जाना है। कहाँ जाना है? पार्क में, गार्डन में, या फिर एक सीक्रेट ग्रूव। सीक्रेट ग्रूव का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो कि बायोडाइवर्स हो, रिच रहे बायोडाइवर्सिटी में, जहां आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल और प्लांट मिले। अ पैच ऑफ फॉरेस्ट विच इज अ ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। सेक्रेट ग्रूव का मतलब क्या रहेगा? उसकी डेफिनेशन मैंने ऐड की है कि एक फॉरेस्ट का वो वाला हिस्सा जो कि ट्रेजर है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जहां की बहुत टाइप के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। धार्मिक रूप से, सेक्रेट मीन्स धार्मिक रूप से किसी कम्युनिटी ने उसको सेव करके रखा हुआ है। यू कैन ऑल्सो प्लान अ विजिट विद द मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी, फैमिली और एन एल्डरी पर्सन। किसी बड़े बुजुर्ग आदमी के साथ जाइए, हैविंग नॉलेज अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल के बारे में जिसको अच्छा खासा नॉलेज हो। अप्रिशिएट द बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू। आपके चारों तरफ जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। एंड नोट डाउन ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चंस दैट अराइज फ्रॉम दिस नेचर वॉक। और सभी ऑब्जर्वेशंस को, जैसे मैंने कॉम्पिटेंसीज बताया ना, ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन करना है, वो आ गया, ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन करना है। जो आपके दिमाग में अराइज हुए हैं उसको नोट डाउन कीजिए। कोई नोटबुक लेके जाइए, डायरी लेके जाइए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3 and 4। टेबल 3 और टेबल 4 दे रखी हैं, उन ऑब्जर्वेशन को आपको नोट डाउन करना है। ये एक्टिविटी स्पेशली टेबल्स के लिए ही है, ये एक्टिविटी स्पेशल टेबल्स के लिए है। अब हम टेबल पे चलते हैं। टेबल नंबर 3, ऑब्जर्वेशन अबाउट प्लांट्स अराउंड अस। टेबल नंबर 3 प्लांट्स के बारे में बताएगी, टेबल नंबर 4 एनिमल्स के बारे में बताएगी, और एक टेबल 5 भी है जिसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं ये बता देता हूं, एनसीईआरटी ने ये टेबल ब्लैंक दिए आपको और आपको फुलफिल करना है इनको। पूरा लिखेंगे एक एक चीज का, जो ऊपर में मेंशन कर रखा है, लोकल नेम ऑफ प्लांट, प्लांट का क्या नाम है। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो टीचर से, एल्डरी पर्सन से आप डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। हाइट ऑफ प्लांट, स्मॉल है, मीडियम है या लंबा है। भाई कई प्लांट छोटे रहते हैं हाइट में, कई मीडियम साइज के रहेंगे, कई काफ़ी लंबे हैं। स्टेम, स्टेम क्या होता है? जो तना, वो कैसा है? सॉफ्ट है या हार्ड है? जैसे आपने तुलसी वगैरह देखी है, रोज देखा है, उनके थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। उसी की जगह बरगद देखोगे तो वो हार्ड रहेगा। तो सॉफ्ट या हार्ड में कंपैरिजन करना है। थिक है या थिन है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बरगद का पेड़ है, वो इतना मोटा रहता है कि आदमी के पूरे हाथ में भी आ भी नहीं पाएगा। वहीं उसी की जगह आप रोज का वो देखेंगे तो पतला सा रहेगा, थिन, तो आप लिखेंगे थिक या थिन। कैटेगरी, जैसे जैसे आप इसको भरते जाएंगे आपको पता चलेगा कि वो कौन सी कैटेगरी में है। In your 6th, 7th classes, you must have learned about different categories.
ट्री है, शब है, हर्ब है। हाँ, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा बेटा, डोंट लिमिट योर सेल्फ, डोंट लिमिट योर सेल्फ विद इन दीज थ्री। इन तीन के बीच में भी आपको नहीं बांध के रखना है, या फिर इस टेबल में आपको नहीं बांध के रखना है अपने आप को। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 5 ही पेड़ देखने जाऊंगा, नहीं। अगर आपको 10 मिलते तो इस टेबल को एक्सटेंड कर लीजिए। अगर मुझे कुछ और चीज़ ऐड करनी है, कुछ रिमार्क्स करके आप और डाल दीजिए, एडिशनल जो आप बताना चाह रहे हैं। यही चीज़ तो आपको सिखाना है, एक्सप्लोर करना है। और यहाँ तो कैटेगरी में आप डालेंगे कि ट्री है, श्रब है या हर्ब है। एडिशनली क्लाइमर डाल सकते हैं, क्रीपर्स डाल सकते हैं, वो आप अपने आप को डोंट लिमिट योर सेल्फ। सिमिलरली हम एनिमल्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जो एनिमल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, लोकल नेम ऑफ द एनिमल, एनिमल का नाम क्या है, बैल, कैमल, काउ, जो भी आप, प्लेस वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं, फूड दे ईट, वो क्या खाते हैं, द वे दे मूव, वो कैसे मूव करते हैं, जंप कर करके मूव करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उड़ते हैं या स्विम करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बॉडी पार्ट्स यूज फॉर देयर मूवमेंट, कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैमल का। मैंने लिखा वॉकिंग करते हैं, तो वॉकिंग कैसे करेगा, विद लेग्स। मैंने बोला फिश स्विम करती है, कैसे स्विम करेगी, फिन से। एक बर्ड का एग्जाम्पल दिया, उड़ता है, कैसे उड़ेगा, बर्ड से, सॉरी विंग से। ये सब हमें बॉडी पार्ट्स यूज फॉर देयर मोमेंट्स। ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और डिटेल में चलेंगे। वो सिर्फ देखिए, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, डोंट कॉपी। कॉपी पेस्ट तो बहुत लोग करते हैं। एनसीईआरटी यही तो चाह रहा है कि आप कॉपी पेस्ट ना करें। हाँ, मैं आपके रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ, लेकिन अपनी खुद की एक टेबल बनाइएगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर पीयर्स, जो अपने साथी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ डिस्कशन कीजिए अपना ऑब्जर्वेशन। ट्राई टू कैटेगराइज। अब क्या है, एनिमल्स को आप कैटेगराइज करेंगे, एनिमल्स को आप कैटेगराइज करेंगे इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। यहां आपको कंपैरिजन सिखा रहा है। इस वाली लाइन में क्या है, कंपैरिजन सिखा रहा है कि सिमिलरिटीज के और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे आप उसको अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। यू कैन थिंक ऑफ एंड राइट इन टेबल 5। यहां जो तीसरी क्वालिटी थी, कंपैरिजन, तीसरी कंपेटेंसी जो आपको लर्न करनी थी, यहां आप कंपैरिजन सीखेंगे कि एक टाइप के एनिमल्स को आप एक कैटेगरी में रखेंगे, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, एनिमल्स कौन कौन से हैं। सिमिलरली बी टाइप की कैटेगरी में क्या क्या फीचर्स हैं, नेम ऑफ एनिमल क्या क्या हैं, इस टाइप से आप ऐड करेंगे। हैव अ डिस्कशन इन योर क्लास एंड ट्राई टू गिव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ग्रुप। आपको डिस्कशन करना है क्लास में और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना है हर एक ग्रुप के लिए। अभी ये टेबल 3, 4 एंड 5 जो मैंने तैयार किया है आपके लिए, आपको जस्ट इसको रेफर करना है कि कैसे आपको करना है, ना कि इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो टेबल 3 के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन अबाउट प्लांट्स अराउंड अस। जैसे मैं गया घूमने, मैंने क्या क्या देखा, मुझे नीम मिला, सदाबहार का पौधा मिला छोटा सा, लेमन का ट्री मिला, पोटैटो मिला, और बॉटल गार्ड जिसको हम लौकी बोलते हैं। मैंने इस तरह से ट्राई किया है कि मैं अलग अलग टाइप के ट्री भी लूँ, हर्ब भी लूँ, शब भी लूँ, क्लाइमर भी लूँ, क्रीपर्स भी लूँ। इस टाइप से मैंने प्लान किया है। आप भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऐड कीजिएगा। ये नहीं है कि मैं घूमने गया, एक नीम, एक बरगद, एक पीपल, एक आम का पेड़, सब एक जैसे बना दिए, थिक थिक थिक, थिन थिन थिन, इस टाइप से मैं ऐड करता गया, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ, तभी आपको बायोडाइवर्सिटी समझ में आएगी। तो हमने नीम के बारे में पता किया, नीम कैसा था, टॉल था, तो मैंने टॉल को टिक कर दिया। हार्ड था या सॉफ्ट था, हार्ड था, थिक था, और किस कैटेगरी में था, ट्री की कैटेगरी में था। सेकंड, सदाबहार। सदाबहार आपने देखा होगा, छोटा सा प्लांट रहता है, इट इज स्मॉल इन हाइट, सॉफ्ट, उसका स्टेम कैसा रहेगा, सॉफ्ट, थिक या थिन, थिन रहेगा, और इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्ब। थर्ड वन इज लेमन, नींबू। नींबू कैसा रहेगा,
इन बिटवीन हाइट रहती है उसकी, मीडियम टाइप, हार्ड रहेगा, स्टेम थिन रहेगा, और किस कैटेगरी में रहेगा, श्रब। पटैटो, पटैटो क्या है, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा, पटैटो जमीन के अंदर रहेगा, जमीन के अंदर रहेगा। तो स्मॉल, इसका जो पौधा रहेगा स्मॉल रहेगा, स्टेम सॉफ्ट थिन, एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्ब। बोटल गार्ड, लौकी। हाइट ऑफ प्लांट, अगर लेंथ वाइज बात करें तो लंबा रहेगा, लेकिन हाइट बहुत छोटी रहती है, तो इसको मैंने स्मॉल की कैटेगरी में रखा है। स्टेम कैसा रहेगा, सॉफ्ट थिन, एंड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइमा। विद दिस हमारी टेबल 3 इज कंप्लीटेड। अब 5 से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसी टाइप से। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन अबाउट एनिमल्स अराउंड अस। जब मैं फील्ड विजिट के लिए गया तो मैंने क्या क्या एनिमल्स देखे उसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी मैंने कोशिश की है कि मैं डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को ऐड करूं, सच दैट आपका स्कोप भी वाइड रहे, आप एक लिमिटेड उस पर ना रहें। जैसे मॉस्किटो कहाँ मिलता है, हमारे घर में मिलता है, घर में देखने को मिलता है। क्या खाता है, ब्लड खाएगा, ब्लड चूसेगा। द वे दे मूव, फ्लाई करता है विंग्स का यूज़ करके। हॉर्स, घोड़ा कहाँ मिलता है, स्टेबल में। खाएगा क्या, चना। वॉक करेगा या रन करेगा, यूज़ क्या करेगा, लेग्स। फाल्कन, फाल्कन इज अ टाइप ऑफ बर्ड, कहाँ मिलेगा, वेटलैंड में मिलेगा। क्या खाएगा, इंसेक्ट्स खाता है। आपने देखा होगा मतलब कोई वेटलैंड में धीरे नीचे से निकाल के इंसेक्ट को खाएगा। वॉक कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, लेग्स का यूज़ करेगा, विंग्स का यूज़ करेगा। ह्यूमन बीइंग, स्पेशली मैंने ह्यूमन बीइंग को ऐड किया है। उसका पीछे रीज़न पता है आपको क्या है, टू मेक यू अवेयर दैट ह्यूमन बीइंग और ऑल्सो एनिमल। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि ह्यूमन बीइंग भी एनिमल हैं, उस दिन पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि जो अर्थ है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है। जैसे देखो आप रियल में, हमने पूरी धरती पे कब्जा कर लिया। ये इंडिया है, ये अमेरिका है, मैं अपना एरिया बढ़ाता जा रहा हूँ, अमेरिका अपना, चाइना अपना। नहीं, एनिमल्स भी इस अर्थ का पार्ट है। जब भी आप साइंस पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली जब बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो आपको पक्का पता होना चाहिए ह्यूमन इज ऑल्सो एनिमल, और उतना ही हक हमारा है इस धरती पे जितना किसी दूसरे एनिमल का। तो इसीलिए मैंने ह्यूमन बीइंग को ऐड किया है। ह्यूमन बीइंग कहाँ रहता है, घर पे। खाता क्या है, प्लांट्स खाएगा या फिर दूसरे किसी एनिमल को खाएगा। वॉक करेगा, रन करेगा, यूज़ क्या करेगा, लेग्स। फिश वाटर में रहती है, क्या खाएगी, या तो किसी दूसरी छोटी फिश को खा लेगी या इंसेक्ट को खाएगी। स्विम करेगी और फिन्स का यूज़ करेगी। तो इस टाइप से हमने टेबल नंबर 4 कंप्लीट की। अब बात करते हैं टेबल नंबर 5 के बारे में। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलर एंड डिसिमिलर फीचर्स। फीचर्स को समझना है हमें, फीचर्स को समझना है। यहाँ हमें कंपैरिजन आना चाहिए कि भाई मैंने ये एनिमल्स देखे, तो वो कैसे कैसे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप और दूसरे तरीके यूज़ कर सकते हैं। डोंट लिमिट योर सेल्फ, आप दूसरे तरीके यूज़ कर सकते हैं। जैसे ABCDEF दे रखा है। पहला फीचर्स मुझे क्या लगा, हैव फेदर्स एंड कैन फ्लाई, जिसके पंख हैं और उड़ सकता है। कैटेगरी क्या क्या रहेगी, बर्ड्स जैसे स्पैरो, फाल्कन वगैरह। हैव फिन्स एंड कैन स्विम, फिश, स्टारफिश, शार्क वगैरह। कैन क्रॉल, जो ज़मीन पे चल सकते हैं, जिसको एक अलग कैटेगरी का नाम दिया गया है, रेप्टाइल्स, जो पेट के सहारे चलते हैं। स्नेक या फिर लिजार्ड, सांप या छिपकली वगैरह, बहुत से ऐड कर सकते हैं। वार्म ब्लडेड, जिसको अलग नाम दिया गया है। जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उनको मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि एलिफेंट है, कैट है। कोल्ड ब्लडेड, जिसको एक साइंटिफिक अलग से नाम दिया गया है, इनवर्टिब्रेट्स, गोल्ड फिश या फिर क्रोकोडाइल। गोल्ड फिश देखा होगा या फिर मगरमच्छ, वो सब कोल्ड ब्लडेड की कैटेगरी में आएंगे। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज हर्बीवोरस, जो हर्ब्स खा के जिंदा रहते हैं, काउ, डियर एंड ऑल। इसके साथ हमने तीनों टेबल्स कंप्लीट कर ली। हमारा पहला एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। हमने कंपिटेंसी क्या लर्न किया, कंपिटेंसी हमने लर्न किया, ऑब्जर्व करना हमने सीखा। ऑब्जर्व कैसे किया, हम फॉरेस्ट में गए, हमने ऑब्जर्व किया, क्वेश्चनिंग किया। जो हमारे साथ सीनियर बंदा गया था, टीचर, मदर, फादर या और कोई एल्डरी पर्सन, उससे हमने क्वेश्चन किया, ये ऐसा क्यों है,
ये फिन ऐसे क्यों हैं, ये उड़ता क्यों है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। एंड एट द लास्ट कंपैरिजन, हमने कंपैरिजन करके देखा कि अलग अलग कैसे हैं, हमने देखा कि उसको डिफ्रेंशिएट किया और कंपैरिजन करके देखा कि किसी एनिमल्स को मैं इस कैटेगरी में क्यों रख रहा हूं। इस टाइप से मैंने कंपैरिजन किया। इसके साथ हमारी एक्टिविटी 1.1 खत्म होती है। ओके दोस्तों, बाय।